हेलो दोस्तों, मैं नितिन। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने परिवार इजी टू सक्सेस में। तो दोस्तों, जैसे आपको पता है कि अपना टेस्ट होने वाला है, जो इनामी टेस्ट है, तो इसमें हमने बच्चों के लिए इनाम भी रखा है। और ये टेस्ट जो है वो 26 जुलाई 2020 को होने वाला है। दिन रविवार है और समय जो है वो रात 8 बजे से। मैंने कहा था आपको कि मैं यूट्यूब पर आपको 500 प्रश्न उपलब्ध करवाऊंगा और 50 प्रश्न डेली दूंगा। ये 50 प्रश्न डेली जो मिल रहे हैं आपको, ये 10 दिन तक मिलेंगे। तो इस हिसाब से आपके टोटल कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? 500 क्वेश्चन हो जाएंगे। और इन्हीं 500 क्वेश्चन में से 100 प्रश्न का टेस्ट लिया जाएगा। ये टेस्ट कहाँ पर होगा? टेलीग्राम में टेस्ट लिया जाएगा। टेस्ट में 100 प्रश्न देंगे, प्रत्येक प्रश्न के लिए 30 सेकंड का समय मिलेगा और टॉप 10 विद्यार्थियों को अपनी तरफ से पुरस्कार दिया जाएगा। निःशुल्क टेस्ट है, कोई व्यक्ति इसमें भाग ले सकता है, सिर्फ टेलीग्राम में के ग्रुप में जुड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अपने मध्य प्रदेश के जो पार्ट चल रहे थे वो आपके 3 पार्ट कंप्लीट करवा चुका हूँ मैं। आज है अपना सामान्य ज्ञान का पार्ट नंबर 4। चलिए, तो आज का अपन पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखा अपना, बाबा साहबुद्दीन की मजार कहाँ स्थित है? जी हाँ, बाबा साहबुद्दीन की मजार जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये है नीमच में। नीमच में इनकी मजार बनी हुई है। ये बहुत ही फेमस मजार है, अधिकतर एग्जाम में आते रहता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। वस्त्र उद्योग में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? अगर वस्त्र उद्योग की बात करें कि कपड़े बनाने में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है देश में, तो ये कौन सा नंबर का स्थान है? तीसरे नंबर का। जी हाँ, तीसरे नंबर का स्थान है मध्य प्रदेश का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, भेल। भेल मैंने कल भी बताया था आपको कि भेल का फुल फॉर्म क्या होता है। BHEL इसको बोलते हैं। तो भेल का फुल फॉर्म क्या होता है? भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड। ठीक है ना। तो भेल प्रदेश में कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 3 है, भेल प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो भेल कहाँ पर है दोस्तों? भोपाल में। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए, भोपाल। क्वेश्चन नंबर 4, मध्य प्रदेश में दीनदयाल समर्थ योजना कब प्रारंभ की गई थी? दीनदयाल समर्थ योजना जो है वो गरीबों के लिए है, जो गरीबी रेखा से नीचे या उससे भी नीचे के जो लोग होते हैं उनके लिए दीनदयाल समर्थ योजना शुरू की गई थी। और ये योजना कब शुरू की गई दोस्तों? ये योजना शुरू की 2004 में। 2004 से योजना चल रही है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। मध्य प्रदेश से प्राप्त किस अभिलेख में गुप्त वंश को घटोत्कच वंश कहा गया? जी हाँ, जो गुप्त वंश था जिसके संस्थापक जो थे वो श्रीगुप्त को माना जाता है। इसके संस्थापक जो है वो किसके माना जाता है? श्रीगुप्त को माना जाता है। तो गुप्त वंश से गुप्त वंश को घटोत्कच वंश कौन से अभिलेख में कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सुप्रिया लेख में। सुप्रिया या सुपिया लेख जो बोलते हैं अपन, तो सुपिया लेख में इसको घटोत्कच वंश कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस लोक साहित्यकार को बुंदेलखंड का जयदेव कहा जाता है? जी हाँ, क्या कहा जाता है? बुंदेलखंड का जयदेव। मतलब अपने यहाँ के जयदेव कौन है? तो आपको पता होना चाहिए जयदेव कौन है। तो जयदेव जो है वो एक साहित्यकार हैं। इनकी जो फेमस बुक है उसका नाम है गीत गोविंद। इनकी जो फेमस बुक का नाम है वो है गीत गोविंद। ठीक है ना। तो जयदेव है, उनकी बुक का नाम है गीत गोविंद। और अपने बुंदेलखंड के जयदेव की बात करें अपन, तो वो कौन है? ईश्वरी जी को बुंदेलखंड का जयदेव कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश कौन सा भाग है? मध्य प्रदेश भूवैज्ञानिक दृष्टि से किस भाग के अंतर्गत आता है या किस भाग के नाम से इसे जाना जाता है? तो इसे गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता है। गोंडवाना लैंड का मतलब ये होता है ये सबसे पुरानी ज़मीन है, काफ़ी समय पुरानी ज़मीन है ये। तो इसे गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता है इसे। ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सांझा चूल्हा क्या है? सांझा चूल्हा जो है वो क्या है, किससे संबंधित है? क्या ये एक योजना है, ये एक त्यौहार है, एक स्थान का नाम है, या कोई नहीं इसमें से? तो सांझा चूल्हा जो है वो
योजना है। क्या योजना है ये? तो ये है कि इसमें आपको पहले जो थी 2011 या 12 की घटना है ये, उस समय ये एक योजना चली थी गरीबों को रोटी भोजन देना या फिर अपने जो गैस टंकी वगैरह जो है वो उपलब्ध करवाना। तो उस प्रकार की योजना थी, साझा चूल्हा योजना थी ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। बाबर के आक्रमण के समय निम्नलिखित किस किले में 800 राजपूत महिलाओं ने जौहर किया था? जी हाँ, बाबर ने आक्रमण किया था। तो बाबर ने मध्य प्रदेश पर जहाँ आक्रमण किया था तो कौन सा किला था जिसमें 800 राजपूत महिलाओं ने जौहर किया? जौहर का मतलब ये होता है कि जिंदा आग में कूद जाना, तो जिंदे आग में कूदने को अपन जौहर बोलते हैं। तो ये कौन सा किला था? तो ये किला जो था वो चंदेरी का किला था। ठीक है, चंदेरी का जो युद्ध हुआ था बाबर का, उसमें ये किया था। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित किस क्षेत्र में दोनों मानसून से वर्षा होती है? दोनों मानसून का मतलब ये होता है कि आते हुए मानसून से भी और लौटते हुए मानसून से भी, दोनों मानसून से वर्षा होती है। तो कौन सा क्षेत्र है? तो ये क्षेत्र जो आता है वो विंध्य प्रदेश का क्षेत्र होता है। जो विंध्य प्रदेश का क्षेत्र होता है उसमें दोनों मानसूनों से वर्षा होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें अपन। विंध्याचल ताप परियोजना निम्न में से किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? जी हाँ, विंध्याचल की बात हो रही है कि विंध्याचल ताप परियोजना है वो किन दो राज्यों की परियोजना है? तो ये जो परियोजना है वो मध्य प्रदेश और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। कौन सी? मध्य प्रदेश और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। कौन सी है? विंध्याचल ताप परियोजना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है कोल बेड मीथेन गैस। जी हाँ, कोल बेड मीथेन गैस जो है वो प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? जी हाँ, तो कोल बेड मीथेन गैस जो है वो कहाँ पाई जाती है? शहडोल में पाई जाती है। शहडोल जो है अपना जिला, उसमें ये पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 13। नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलकर समुद्र में जिस क्षेत्र में मिलती है उसका नाम क्या है? जी हाँ, ये अपने को पता है कि नर्मदा नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है अमरकंटक के मेकाल पहाड़ी से। ठीक है ना। और कहाँ जाकर मिलती है? तो ये खंबात की खाड़ी में जाकर मिलती है। खंबात की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। उस जगह का नाम क्या है? खंबात की खाड़ी। क्वेश्चन नंबर 14। मध्य प्रदेश स्टेट टेक्सटाइल कॉरपोरेशन लिमिटेड कहाँ है? जी हाँ, मध्य प्रदेश स्टेट टेक्सटाइल कॉरपोरेशन, टेक्सटाइल मतलब पता है ना, कपड़े वगैरह की जो मिल होती हैं उसे टेक्सटाइल बोलते हैं। तो जो कपड़े वगैरह की मिल होती है कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है वो मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? तो जो है अपने इंदौर में है। इंदौर में ये स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। मध्य प्रदेश के औद्योगिक दृष्टि से उन्नत जिलों में कौन सा शामिल नहीं है? मतलब ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर उद्योग नहीं है या है तो कम है? तो वो है सागर। सागर में जो है वो औद्योगिक की कमी। बाकी इंदौर, भोपाल और जबलपुर जिले में काफ़ी उद्योग है। तो उन्नत जिलों में कौन शामिल नहीं है? सागर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। तवा परियोजना किस जिले में है? तो ये तो पता ही होना चाहिए क्योंकि मैंने एक लास्ट वीडियो में बताया था कि तवा जो पुल है वो किस जिले में आता है? तो ये आता है होशंगाबाद जिले में। तो ये किस परियोजना जो है तवा परियोजना किस जिले में होना चाहिए? होना चाहिए होशंगाबाद जिले में। क्वेश्चन नंबर 17। मध्य प्रदेश के किस नगर का प्राचीन नाम वत्स था? जी हाँ, मध्य प्रदेश का कौन सा नगर है जिसका नाम पुराना नाम जो है वो वत्स है? तो मध्य प्रदेश का वो नगर है ग्वालियर। ग्वालियर नगर को वत्स के नाम से भी जाना जाता था क्योंकि अपन ने देखा है इतिहास में, इतिहास की क्लास अपन देख चुके हैं। अगर किसी व्यक्ति ने इतिहास की क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर इतिहास का वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको महाजनपद पढ़ाई हैं। और कितनी महाजनपद पढ़ाई है? 16 महाजनपद। ठीक है, मैंने आपको वहाँ पर 16 महाजनपद पढ़ाई है और 16 महाजनपद में आपको 6 प्रमुख महाजनपद बताई है। और 6 प्रमुख महाजनपद में भी एक जो महाजनपद का नाम था वो क्या था? वो वत्स था। ठीक है ना। तो ये वही वत्स है जिसे अपन किस नाम से जानते हैं? ग्वालियर के नाम से जानते हैं। ग्वालियर का पुराना नाम वत्स हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। मध्य प्रदेश का कौन सा नगर कर्क रेखा
के उत्तर में है। जी हाँ, कर्क रेखा के उत्तर में, तो अपने को पता होना चाहिए पूरा मध्य प्रदेश के बीचों बीच से कर्क रेखा निकलती है। पूरे मध्य प्रदेश के बीचों बीच से अगर कर्क रेखा निकल रही है तो अपने को नीचे वाले जिले, जो जिले नीचे आते हैं उनको छोड़ के ऊपर वाले जिले बताना है। तो अपन ऑप्शन देखते हैं, बैतूल दक्षिण में आता है, बालाघाट दक्षिण में आता है, सिवनी दक्षिण में आता है, और रीवा जो है वो कहाँ पर आता है, पूर्व साइड आता है, उत्तर पूर्व में आता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, रीवा। क्वेश्चन नंबर 19, मध्य प्रदेश में नारकोटिक्स थाने की स्थापना कहाँ की गई है। जी हाँ, मध्य प्रदेश में नारकोटिक्स थाने की स्थापना इंदौर में की गई, इंदौर में इसकी स्थापना की गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, सिंगरौली जिला किस तिथि को विधिवत स्थापित किया गया था, अर्थात जो है सिंगरौली जिला कब बना था। तो ये अपने को पता होना चाहिए कि सिंगरौली जिला जो है वो किससे अलग हुआ था, सीधी से अलग हुआ था, सीधी से अलग होकर सिंगरौली बना था। और ये कब बना था, तो ये बना था 24 मई 2008 को। जी हाँ, ये 24 मई 2008 को एक नया जिला बना था। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, तिगवा भाकी में बहुत फेमस जगह है और यहाँ पर काफ़ी मंदिर भी मिलते हैं। अभी एक नया नवग्रह मंदिर और बना है यहाँ पर। तो तिगवा कहाँ पर स्थित है, तो तिगवा जो है वो मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये, तो ये मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित है। यहाँ पर अभी नवग्रह मंदिर बना है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, मध्य प्रदेश में पक्षियों के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना चलाई जा रही है। जी हाँ, जो पक्षी विलुप्त हो रहे हैं तो उनका संरक्षण किया जा रहा है, और जो विलुप्त पक्षियों को बचाने के लिए एक नई योजना शुरू की गई है। तो वो योजना का नाम क्या है, तो इस योजना का नाम है दुर्लभ विलुप्त पक्षी संरक्षण योजना। क्या नाम है इसका, दुर्लभ विलुप्त पक्षी संरक्षण योजना, याद रखना है इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे देखते हैं अपन, मध्य प्रदेश में धारवाड़ क्रम की चट्टानें। जी हाँ, धारवाड़ क्रम की चट्टानें मतलब पुरानी चट्टानें जो हैं वो कहाँ पाई जाती हैं। धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं मध्य प्रदेश में वो किस स्थान पर पाई जाती हैं। तो ये जो पाई जाती है धारवाड़ क्रम की चट्टानें वो अपने जबलपुर में पाई जाती हैं। संगमरमर की चट्टानें वगैरह जो हैं वो भी कहाँ पाई जाती हैं, जबलपुर में पाई जाती हैं। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं, जबलपुर में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 26, मध्य प्रदेश में पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। जी हाँ, अपने को पता है कि पूरे देश में रेलवे कितने मुख्यालय हैं, 16 मुख्यालय हैं, और अब तो बढ़ के एक और बढ़ गया है, कलकत्ता नया बन गया, 17 हो गए हैं। ठीक है, तो अभी बात हो रही है मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है। तो अपना मुख्यालय जो है पश्चिम रेलवे का वो कहाँ पर है, जबलपुर में है। क्वेश्चन नंबर 27, तात्या टोपे को निम्नलिखित में से कहाँ फांसी पर चढ़ाया गया था। तात्या टोपे को फांसी कहाँ दी गई थी, तो तात्या टोपे को जो फांसी दी गई थी वो शिवपुरी में दी गई थी, इसलिए इसका आंसर जो क्या जाएगा, शिवपुरी। क्वेश्चन नंबर 28, मध्य प्रदेश में जिला मार्गों की लंबाई कितनी है। यानी कि बात हो रही है कि मध्य प्रदेश में जो टोटल सड़कों की लंबाई है जो जिले को जोड़ती हैं उसकी टोटल लंबाई कितनी है, तो इसकी टोटल लंबाई है 11,572 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, मध्य प्रदेश का मोहद गांव नरसिंहपुर जिले के अंतर्गत आता है ये। तो मध्य प्रदेश का मोहद गांव क्यों चर्चित रहा है, तो अपने को पता होना चाहिए कि मोहद गांव मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा गांव है जहां पर पूरे गांव के लोग संस्कृत भाषा में बात करते हैं। वहां की मुख्य भाषा जो है वो संस्कृत है, तो इसलिए अपना आंसर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। यहाँ पर रहने वाले सभी व्यक्ति संस्कृत में बातचीत करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, मध्य प्रदेश में कुड़प्पा क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती है। जी अभी धारवाड़ क्रम की चट्टानें थी वो, और ये कौन सी क्रम की हो गई हैं, कुड़प्पा क्रम की चट्टानें हो गई हैं। तो कुड़प्पा क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं, पन्ना में और छतरपुर में पाई जाती हैं। ठीक है ना, ऑप्शन देखते हैं अपन, तो ऑप्शन में पन्ना भी है, छतरपुर भी और बिजावर भी है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। इसका आंसर है उपरोक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, मोटा कोयतुर किस उपजनजाति है। सॉरी, क्वेश्चन गलत लिखा गया है। वो क्वेश्चन ये था कि मोटा कोयतुर किसकी उपजाति है। ठीक है, मोटा कोयतुर जो है वो किस जनजाति की उपजाति है, तो वो है माड़िया की। माड़िया की जो है
वो उपजाति है ये, ठीक है ना, मोटा कोयतूर। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। मध्य प्रदेश में वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ? जी हाँ, वित्त निगम मतलब पूरा पैसे का लेन देन वाला जो मुख्यालय होता है वो कहाँ पर है? इंदौर में है। क्वेश्चन नंबर 33, मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के गठन के पश्चात कितने जिले थे? जी हाँ, मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ गठन के पश्चात कितने जिले थे? तो अपने को पता होना चाहिए कि 1998 की बात है। 1998 में 16 जिलों का गठन किया गया था और 16 जिले गठन के बाद 1998 में टोटल 61 जिले हो गए थे मध्य प्रदेश में। मगर सन 2000 को जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो छत्तीसगढ़ को उन्होंने टोटल कितने जिले दे दिए? 16 जिले दे दिए। तो 61 में से अगर 16 माइनस करते हैं तो कितने बचते हैं? 45। तो इस समय मध्य प्रदेश में कितने जिले बचे हैं? 45, याद रखना है। तो अपने को पता है कि मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ गठन के पश्चात कितने जिले थे? 45 जिले थे। क्वेश्चन नंबर 34, भेड़ाघाट में गौरी शंकर का प्रसिद्ध मंदिर किसने बनवाया था? तो ये पता होना चाहिए अपने को। आंख बंद करके मैं तो बोल रहा हूँ ना कि अगर जबलपुर तरफ का कोई भी क्वेश्चन बनता है किसी राजवंश संबंधित तो आंख बंद करके कलछुरी लगा देना, सही जाएगा। क्योंकि वहाँ पर किसका शासन हुआ करता था? कलचुरी वंश का शासन हुआ। सारे मंदिर का निर्माण, सारे महलों का निर्माण कलचुरी वंश ने करवाया है। कुछ मंदिर महल ऐसे हैं जो नाम तुमको कल बताया था, राजा मदन सिंह का, तो उन्होंने बनवाया है। बाकी कलचुरी वंश की बात हो तो आग बंद करके लगा दो, ऑप्शन में दिख रहा हो तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, भारिया जनजाति मुख्यतः किस जिले में पाई जाती है? जी हाँ, भारिया जनजाति जो है वो किस जिले में पाई जाती है? तो ऐसा माना जाता है कि भारिया जनजाति जो है वो अभी सबसे कम पढ़ी लिखी जनजाति में से आती है और ये छिंदवाड़ा के पातालकोट में, एक जगह का नाम बता रहा हूँ मैं कि छिंदवाड़ा के पातालकोट में ये जनजाति पाई जाती है, ठीक है ना। तो अब पातालकोट तो ऑप्शन में है नहीं, इसलिए अपन क्या आंसर देंगे इसका? सिर्फ छिंदवाड़ा। तो भारिया जनजाति मुख्यतः किस जिले में पाई जाती है? छिंदवाड़ा में। क्वेश्चन नंबर 36, मध्य प्रदेश सरकार ने निःशक्त जनों को मतलब विकलांग लोगों को कौन सा पुरस्कार देने का कहा है? तो इनके लिए जो पुरस्कार दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है महर्षि दधीची पुरस्कार। महर्षि दधीची पुरस्कार जो है वो निःशक्त जनों के लिए स्थापित किया है। क्वेश्चन नंबर 37, मध्य प्रदेश सरकार की नवीन औद्योग नीति कब लागू की गई थी? जी हाँ, मध्य प्रदेश की नवीन औद्योग नीति, क्योंकि समय समय पर इनकी नीतियाँ बदलती रहती हैं, नियम बदलते रहते हैं, तो जो नई नीति आई थी वो कब आई थी? 1 नवंबर 2010 को। 1 नवंबर 2010 को नवीन औद्योग नीति लागू की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, मध्य प्रदेश का पहला एक्सप्रेस हाईवे किस राजमार्ग पर बन रहा है? जी हाँ, मध्य प्रदेश का पहला एक्सप्रेस हाईवे है जो इंदौर और भोपाल मार्ग पर बन रहा है। इंदौर और भोपाल मार्ग को आपस में जोड़ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, मध्य प्रदेश में प्रादेशिक वन स्कूल कहाँ पर है? जी हाँ, प्रादेशिक वन स्कूल की बात हो रही है। प्रादेशिक वन स्कूल कहाँ पर है? कंफ्यूज नहीं होना, बहुत से लोग रीवा बोलते हैं, मगर जो प्रादेशिक वन स्कूल जो है वो कहाँ पर है? शिवपुरी में है। शिवपुरी में इसको खोला गया था। क्वेश्चन नंबर 40, बाबा अलाउद्दीन खां का संबंध किस नगर से है? बाबा अलाउद्दीन खां कहाँ के थे? ये मेहर के थे। ये वाकई में क्या बोलते हैं, संगीत, मेहर को संगीत राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। संगीत से संबंधित थे, इसलिए मेहर को जो है संगीत राजधानी के नाम से जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, पंचायतों को कर लगाने का अधिकार कौन दे सकता है? तो इसको अधिकार राज्य विधानमंडल दे सकता है। अपने यहाँ की जो विधानसभा होती है प्रत्येक देश की, प्रत्येक राज्य की, तो अधिकार दे सकती है। क्वेश्चन नंबर 42, चंबल परियोजना में मध्य प्रदेश के साथ किस राज्य की भागीदारी है? जी हाँ, चंबल परियोजना जो है वो मध्य प्रदेश के साथ साथ और कौन से राज्य को लाभान्वित कर रही है? तो सभी को पता है कि चंबल परियोजना है। चंबल संभाग कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के उत्तर में है। और मध्य प्रदेश के उत्तर में जो है 2 राज्य आते हैं। कौन कौन से आते हैं? उत्तर प्रदेश आता है और एक कौन सा आता है? राजस्थान आता है। तो ये राजस्थान के साथ तो लगा नहीं है क्योंकि वहाँ पे नदियाँ नहीं जा रही है अपनी। तो ये वाली कौन सी नदी? चंबल नदी जो है राजस्थान तरफ जाती है पहले। तो कहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। बौद्ध जगत की पवित्र नगरी। जी हाँ, बौद्ध जगत की मध्य प्रदेश की
पवित्र नगरी जो है वो उसका उपनाम क्या है, किस नगर का उपनाम है। तो बौद्ध जगत की पवित्र नगरी के नाम से किसको जाना जाता है, सांची को जाना जाता है। ठीक है ना, सांची ऑप्शन में है क्या, नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, देखिए क्लियर सा क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 43 से क्लियर सा, बौद्ध जगत की पवित्र नगरी की किस नगर का उपनाम है। अपना आंसर पता है अपने को कि सांची को माना जाता है। ऑप्शन देखे अपन ने, ऑप्शन है भोपाल, रायसेन, दतिया और इनमें से कोई नहीं, इसलिए अपन ने आंसर लगा दिया इनमें से कोई नहीं। मान लो इनमें से कोई नहीं की जगह चौथा ऑप्शन होता इंदौर, ठीक है, और अपना सही आंसर क्या, सांची। सांची नहीं है, तो फिर अपन क्या आंसर देते, फिर अपन आंसर देते रायसेन। क्यों, क्योंकि ये सांची जो है वो किसके अंतर्गत आता है, रायसेन के अंतर्गत। तो सोच लिया करो थोड़ा सा, आंसर अपन कुछ भी लगा सकते हैं उसके आसपास का, जब ऑप्शन में नहीं होते हैं तब। बहुत से लोग छोड़ के आ जाते हैं कि भाई सांची तो ऑप्शन में था ही नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, सतना किस चीज के लिए, किस उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है, तो किसके लिए प्रसिद्ध है ये, तो ये सतना जो है वह सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किस उद्योग के लिए, सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 45, मध्य प्रदेश में ट्राइसेम योजना, जी हाँ, मध्य प्रदेश में ट्राइसेम योजना जो है वो कब प्रारंभ की गई थी, कब से प्रारंभ की गई थी ट्राइसेम योजना, तो ये प्रारंभ की गई थी 1979 से, 1979 से ये प्रारंभ की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, चरण पादुका नरसंहार किसके आदेश पर किया गया। जी हाँ, जैसे आपने 13 जुलाई को देखा था अपन ने, 13 जुलाई 1913, जी हाँ, तो उसमें अपन ने जो देखा था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, याद होगा आप लोगों को कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जनरल ओ डायर और जनरल आर डायर इनकी मिली भगत के कारण नरसंहार हुआ था, वहाँ पे अंधाधुंध फायरिंग की गई थी। इसी प्रकार मध्य प्रदेश के बैतूल जिले घोड़ा डोंगरी में एक नरसंहार हुआ था, उसी को चरण पादुका नरसंहार के नाम से जाना जाता है। और इसमें आदेश जो दिए थे वो किसने दिए थे, जनरल फिशर ने दिए थे, जनरल फिशर ने इसके आदेश दिए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, मेहरवेंड का गठन किस संगीतकार ने किया था। जी हाँ, जो मेहरवेंड है तो मेहरवेंड का जो है गठन किसने किया था, तो ये किया था उस्ताद अलाउद्दीन खां। ऑप्शन नंबर सी, उस्ताद अलाउद्दीन खां। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, मध्य प्रदेश सरकार ने किस खेल को राज्य खेल का दर्जा प्रदान किया है। जी हाँ, कौन सा खेल है जो राज्य खेल है, तो वो है मलखम। मलखम देखा होगा, खंबे के ऊपर चढ़ के कसरत वगैरह दिखाते हैं, वो उसको बोलते हैं मलखम। क्वेश्चन नंबर 49, मध्य प्रदेश पुलिस का फिंगरप्रिंट ब्यूरो कहाँ स्थापित है। जी हाँ, मध्य प्रदेश का फिंगरप्रिंट ब्यूरो जो है वो कहाँ पर स्थापित है, तो ये स्थापित है भोपाल में। ठीक है, और लेबोरेटरी की बात करें अपन मध्य प्रदेश की, तो वह सागर में भी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 50 आज का अंतिम क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। बहुत सरल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो आप लोग, कहाँ में, खंडवा और खरगोन में। चलिए तो इसका आंसर आप लोग पहले की भांति आज भी देंगे। इसका 50वें क्वेश्चन का आंसर कि मध्य प्रदेश की कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ है। ऑप्शन आपके सामने है, खंडवा, खरगोन, जबलपुर, इंदौर। चारों में से आप बताएंगे कहाँ पर है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। शेयर तो आप करोगे नहीं, क्योंकि अपना इनाम दूसरा कौन देता है, इसलिए लाइक और कमेंट जरूर करें। नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करें और टेस्ट में अच्छे नंबर लेकर अच्छा इनाम लें। धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, चैप्टर नंबर 5 पार्ट नंबर